दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पर क्या हालात हैं। कनाडा से बहुत सारे लोग लगातार अमेरिका में घुसपैठ कर रहे हैं और अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है और इन घुसपैठियों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो भारत के लोगों की है। 2022 में लगभग 1 लाख लोग पकड़े गए थे अवैध तरीके से घुसपैठ करते हुए जो कनाडा से अमेरिका जा रहे थे। उनमें भी 16% भारतीय थे और बाकी पूरी दुनिया के लोग थे। 2023 में लगभग 1,90,000 लोग कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए जो अमेरिका में घुसपैठ कर रहे थे। उनमें भी लगभग आप मान के चले कि 30,000 भारत के थे जो 1,90,000 पकड़े गए थे। पिछले साल 2024 में 2 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका घुसते हुए पकड़े गए और उनमें 40,000 से भी ज़्यादा लोग 45,000 के आसपास भारत के थे। तो यानी भारत के जो लोग हैं यहाँ से जो डोंकी मार के अमेरिका पहुँच जाते हैं, ठीक है, नहीं तो लोग अब यहाँ से डोंकी मार के या टूरिस्ट वीज़ा के ज़रिए या स्टडी वीज़ा के ज़रिए किसी तरह कनाडा पहुँच रहे हैं और फिर कनाडा से वो अवैध रूप से अमेरिका घुस रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आखिर अमेरिका क्यों जा रहे हैं, अमेरिका में ऐसा क्या कारण है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और अमेरिका के हालात क्या हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले अब पिछले कुछ दिनों में जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हुए हैं उसके बाद ये घुसपैठ बहुत ज़्यादा चल रही है और लोगों का ये मानना है कि जितना जल्दी ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही हम अमेरिका में घुस जाएं ताकि किसी तरह से बाद में जो शक्ति है वो ना बढ़ जाए। तो इसी को लेकर चर्चा होगी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, विनम्र आपसे निवेदन है। तो अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और कनाडा और अमेरिका में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, उनका ये मानना है कि जो बाइडन थे अमेरिका के अभी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बॉर्डर पर बहुत ही लचीला रुख अपनाया। वहाँ की सुरक्षा के ऊपर ही मतलब ओपन बॉर्डर उसकी जो नीति थी उसके चलते मतलब कनाडा से लोग अमेरिका में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा जा रहे थे और इन्हीं में इलीगल रूप से ज़्यादा थे। यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच लगभग आप मान के चले 9,000 किलोमीटर लंबी जो सीमा है और उसके चलते मतलब वहाँ सुरक्षा के बंदोबस्त बहुत कम हैं। जबकि अमेरिका और मेक्सिको का जो बॉर्डर है वहाँ बहुत मतलब सख्ती है, वहाँ पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा रहता है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं हर 100, 200, 500 मीटर पर वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं उन्होंने और ये कहा है कि किसी भी तरीके से इलीगल रूप से अमेरिका में लोगों को प्रवेश न करने दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के बाद बॉर्डर प्रमुख बनाया है अपने खासम खास नज़दीकी टॉम होमन को। टॉम होमन ने कनाडा को धमकी दी है यदि उसने बॉर्डर पर अवैध अप्रवासियों पर रोक नहीं लगाई तो फिर कड़ा हर्जाना कनाडा को भुगतना पड़ सकता है, या तो वो रोक लगाए या 25% टैरिफ देने के लिए तैयार रहे। इस तरह की कड़ी चेतावनी के बाद कनाडा सरकार भी हरकत में आ गई थी और जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भी इस मामले में ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की थी और ये टैरिफ का मुद्दा अब कनाडा और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा इशू बन चुका है। यदि टैरिफ लगाता है अमेरिका तो इसका दोनों देशों के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और लेकिन कनाडा ये कह रहा है कि यदि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो इसका हर्जाना सिर्फ कनाडा का नहीं अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा और अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी, नुकसान दोनों देशों को है। लेकिन मामला है कि अवैध अप्रवासियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे भी जो अमेरिका में वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक है निस्कैनन सेंटर, उसका ये कहना है कि जो कनाडा है उसकी जो वीज़ा लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है और लगभग 2.5-3 महीने में कनाडा का वीज़ा मिल जाता है, वहाँ की डेट मिल जाती है टूरिस्ट वीज़ा की। जबकि अमेरिका का वीज़ा लगभग 1 साल 8 महीने की डेट मिलती है। तो लंबी जो वेटिंग है और इसी के चलते लोग पहले कनाडा पहुँच रहे हैं और वहाँ से फिर अवैध रूप से अमेरिका में घुस रहे हैं। एक कारण ये है। दूसरा ये है कि जो दुनिया भर से लोग स्टडी वीज़ा पर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ उनका इंटरव्यू होता है। दुनिया के किसी भी देश से आप पढ़ाई के जरिए अमेरिका जाना चाहते हैं
तो आपको अमेरिकी दूतावास में आपका इंटरव्यू होगा। वो आधा मिनट का 1 मिनट का इंटरव्यू होता है। वो खास इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन वहाँ से ही जो एम्बेसी के ऑफिसर होते हैं अमेरिकी, वही छात्रों को वीज़ा देते हैं, यस या नो करते हैं, और वहाँ से फिर उनको वीज़ा मिलता है। जबकि कनाडा में इस तरह का कोई इंटरव्यू ना यूनिवर्सिटी लेती है, ना वहाँ की एम्बेसी इंटरव्यू लेती है। इसलिए लोगों का रुझान कनाडा ज़्यादा होता है और वहाँ वीज़ा ज़्यादा लग जाते हैं। और अमेरिका में यदि आप स्टडी वीज़ा के ज़रिए जाना चाहते हैं तो पट्टी पे आपको जो नंबर मिल जाएगा, गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस, बहुत सारे बच्चे, यानी कि पिछले 1 साल में 450 बच्चे और 6.5 साढ़े 7 लाख के बीच अमेरिका भेजे हैं, स्टडी वीज़ा पर भेजे हैं, सिर्फ 6.5 साढ़े 7 8 लाख रुपये में। तो आप भी यदि स्टडी वीज़ा पर अमेरिका जाना चाहते हैं, गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के नीचे पट्टी पर जो नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करके आप जा सकते हैं। तो बात ये थी कि कनाडा में स्टडी वीज़ा आसान है, वहाँ इंटरव्यू कोई नहीं लेता, जबकि अमेरिका में आप स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो आपको एम्बेसी में इंटरव्यू देना होता है। मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन वहाँ उसमें छटनी होती है। जो बच्चा वहाँ कॉन्फिडेंस से जवाब दे देता है और सही तरीके से कन्विंस कर देता है एम्बेसी ऑफिसर को, उसी को वीज़ा मिलता है। तो इसके चलते भी वहाँ जो बच्चों का अमेरिका से रिफ्यूजल आ जाता है स्टडी वीज़ा का, फिर वो कनाडा जाते हैं, कनाडा ट्राई करते हैं और कनाडा जाकर फिर वहाँ स्टडी वीज़ा पर कनाडा जाकर वहाँ से फिर वो इलीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री कर जाते हैं। अमेरिका में एंट्री करने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, इनमें भारत भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया और आसपास के नज़दीक देशों के लोग आए। यहाँ आर्थिक रूप से लोग काफ़ी कमज़ोर हैं, गरीबी है और अमेरिका की डॉलर की चमक है वो लगातार बढ़ रही है। भारत के 1 रुपये के मुकाबले अब डॉलर का रेट है वो 86 रुपये का, यानी $1 हो गया है, यानी कि रुपया रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जाता जा रहा है। और अमेरिका की डॉलर की जो चमक बढ़ रही है, उसी के चलते अब सभी लोगों का एक ही मिशन, एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से अमेरिका पहुंचा जाए, चाहे वो स्टडी वीज़ा पर पहुंचा जाए या टूरिस्ट वीज़ा पर जाया जाए या फिर डोंकी के जरिए जा जाए। डोंकी से जाना अब मुश्किल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि जो अवैध रूप से, इलीगल रूप से जो डोंकी के जरिए अमेरिका में आएंगे, उनको यहाँ पर किसी सूरत में नहीं रहने दिया जाएगा, उन सबको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और इसी कारण जो मेक्सिको बॉर्डर है, अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर, वहाँ पर सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चुनाव प्रचार के दौरान यह भी कहा था कि जो बच्चे स्टडी वीज़ा के जरिए अमेरिका में आएंगे उन सबको वो स्टडी पूरी होते ही ग्रीन कार्ड देंगे। तो अमेरिका में स्टडी वीज़ा पर जाने के लिए आपको जो बच्चे +2 कर चुके हैं और IELTS और PT का एग्ज़ाम उनको क्लियर करना होता है, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम हो। जो बच्चे नहीं कर पाते, IELTS और PT नहीं करना चाहते, यदि उनकी इंग्लिश ठीक है, उनको भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ एडमिशन दे देती हैं। ये तरीका है। जो बच्चे +2 करते हैं फिर वहाँ मेडिकल बैचलर में एडमिशन ले लेते हैं, और जो बच्चे यहाँ से बैचलर कर लेते हैं वो वहाँ मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हैं, और जो यहाँ मास्टर डिग्री कर लेते हैं वो सेकंड मास्टर डिग्री के जरिए अमेरिका में स्टडी वीज़ा के थ्रू एंट्री करते हैं। मास्टर डिग्री का वीज़ा 3 साल का या 5 साल का लगता है, वो कोर्स वाइज देख के हिसाब होता है। मैक्सिमम बच्चों को 5 साल का मतलब मास्टर डिग्री के लिए वीज़ा लग जाता है, 2 साल की मास्टर डिग्री होती है। और जो बच्चे बैचलर पर जाते हैं उनकी 4 साल की बैचलर डिग्री है और 5 साल का वीज़ा मिलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बच्चे यहाँ मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेंगे या बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, यानी अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, पढ़ाई पूरी होने के बाद उन सबको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। यानी कि एक ही नीति है जो ग्रेट अमेरिका अगेन जो उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि जो स्किल वाले लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ही अमेरिका में एंट्री उनकी रहेगी, और जो डोंकी के जरिए या इलीगल रूप से जो लोग अमेरिका आ रहे हैं उनकी एंट्री बैन की जाएगी, यानी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ही अमेरिका रखेगा। ये उसकी नीति है। तो लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद से पहले 20 जनवरी को शपथ लेंगे। अभी जो बॉर्डर पर अभी के जो हाल हैं, वहाँ कनाडा से जितने लोग गए हुए हैं जिनको ये लग रहा है कि ट्रंप के शपथ लेने के बाद उनका एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे मैक्सिको बॉर्डर हो चाहे कनाडा बॉर्डर हो, वो अमेरिका में एंट्री करना चाह रहे हैं। और इसी उसमें ये जो आंकड़ा हमने बताया था कि लगभग 45,000 से ज़्यादा लोग पिछले साल 2024 में पकड़े गए थे। ये तो वो लोग थे 45,000 भारतीय जो इलीगल रूप से गिरफ्तार किए थे कनाडा अमेरिका बॉर्डर पर, जो पकड़े गए थे। लेकिन जो लोग एंट्री कर चुके हैं वो भी संख्या बहुत बड़ी है, वो पकड़े नहीं गए हैं, बहुत बड़ी। वहाँ भी एक तस्करी का ये बड़ा रैकेट है, बहुत सारे रैकेट हैं जो कि कनाडा से अमेरिका में एंट्री करवाते हैं, मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में एंट्री करवाते हैं। तो पकड़े जाने वालों से कई गुना बड़ी संख्या उन लोगों की है जो वहाँ एंट्री
एंट्री कर चुके होते हैं। लेकिन अब ऐसे डोंकी वालों के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। आप यदि अमेरिका जाना चाहते हैं तो स्टडी वीज़ा के थ्रू जाएं, अपनी पढ़ाई पूरी करें और पढ़ाई के साथ वो बच्चे वहाँ काम भी करते हैं, अपना खर्चा भी निकाल देते हैं रहने का, खाने का। और जो जिनकी फ़ीस थोड़ी कम होती है यूनिवर्सिटी की, एक सेमेस्टर की 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इतनी वो फीस भी अपने बच्चे काम करके निकाल लेते हैं, क्योंकि साल में 3-4 महीने वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बंद रहती हैं, यानी कि उनकी छुट्टियाँ रहती हैं, तो उस दौरान बच्चे फुल टाइम काम करते हैं। पढ़ाई के साथ भी बच्चे लगभग 20-22 घंटे काम करते हैं, तो उसमें अपना रहना खाना वो खर्चा निकाल लेते हैं। तो आपके लिए एक ही है कि आप स्टडी वीज़ा के ज़रिए अमेरिका में एंट्री करें, इलीगल रूप से न जाएं। आप कनाडा में हैं तो वहाँ पढ़ाई करें, पढ़ाई के ज़रिए ही फिर आगे किसी कोर्स में अमेरिका में स्टडी वीज़ा के थ्रू एंट्री करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इलीगल रूप से आप एंट्री न करें। एक बहुत सारा चलन ये है कि जिनका अमेरिका का रिफ्यूज़ल आ जाता है, फिर वो कनाडा का उनका स्टडी वीज़ा लग जाता है, तो फिर कनाडा पहुंचते फिर इलीगल रूप से वो अमेरिका घुस जाते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। यदि आप कनाडा में 1-1.5 साल यदि पढ़ लेते हैं, 2 साल वहाँ का आपका डिप्लोमा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप बैचलर या मास्टर डिग्री में आप अमेरिका में जाएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। और अमेरिका में जो बच्चा स्टडी वीज़ा पर चला जाता है, 1 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपने पेरेंट्स को भी टूरिस्ट वीज़ा पर वहाँ बुला सकता है और उनका मैक्सिमम पेरेंट्स का टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है। तो यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। 10 साल का अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा देता है, 6 महीने तक मैक्सिमम हम वहाँ स्टे कर सकते हैं। और अंदर की बहुत सारी बातें हैं। टूरिस्ट वीज़ा वालों को वहाँ काम करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन हर दुनिया में हर तरह के काम होते हैं और लोग 6 महीने रहकर बहुत मोटा पैसा कमा कर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अमेरिका स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो नीचे पट्टी पर जो गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस का नंबर है उस पर संपर्क करें और स्टडी वीज़ा के थ्रू एक नंबर में मतलब जाएँ, इलीगल तरीक़ों से बचें। पूरी दुनिया में आप कहीं भी इलीगल रूप से करेंगे तो आपको बहुत सारे नुकसान उसको उठाने पड़ेंगे। तो आगे अब किस तरह की नीतियां डोनाल्ड ट्रंप की रहती हैं। टॉम होमन हैं जो बॉर्डर प्रमुख बनाए हैं, सारे बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी, या थल बॉर्डर है या हवाई सीमाएं हैं या फिर आपकी जो भी सारे मैक्सिको से या फिर कनाडा से सारी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नज़दीकी टॉम होमन को सौंप दी है। बहुत सख्त अफसर हैं और वो पहले भी इस डिपार्टमेंट में नौकरी कर चुके हैं, वो पुलिस महकमे में भी नौकरी कर चुके हैं, वो इस चीज़ के अनुभवी हैं। तो अब ये लग रहा है कि किसी भी सूरत में वहाँ इलीगल एंट्रियाँ नहीं होंगी अमेरिका में, डोंकी वालों के रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो रास्ता एक ही है, अंग्रेज़ी सीखें, अंग्रेज़ी बोलना सीखें, ताकि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें एम्बेसी में और स्टडी वीज़ा के ज़रिए आप वहाँ पर जाएँ। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।